Hello, guys, and welcome to Aurora IAS. And today we have brought a new series for you all, that is मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप सब जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी प्रीलिम्स का। हर बार काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेड है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो क्वेश्चन अब थोड़े से अलग पैटर्न में आने लगे, समझ में नहीं आता कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। बट अगर 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से फंस रहे हैं तो 6 जो क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 60% जो क्वेश्चन रहते हैं वो डूएबल रहते हैं, मतलब आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचना चालू कर दो कि नहीं यार मैं अपना सोर्स बदल देता हूँ, कोई बोल रहा है इस बुक से आ रहा है, उस बुक से आ रहा है, बैटल टू प्लासी टू पार्टीशन से आ रहा है, ये सब पढ़ना चालू कर दूँ, तो दैट मीन्स प्योर दैट मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, दैट विल बी प्योर वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इतनी मोटी बुक पढ़ोगे फिर उसको रिवाइज कैसे करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, ऑप्शन कब पढ़ोगे, बाकी सब कब पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आज के इस एक्चुअली रोड मैप में डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि किस टाइप की कवरेज होगी इस लेक्चर सीरीज़ में, क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग वी विल डिस्कस। सो विदाउट एनी इशू लेट्स बिगिन। उससे पहले हमारे कुछ पेड कोर्सेज के बारे में। ये हमारा पीजीपी प्रोग्राम है, ठीक है। इस बार 40+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आवर साइड, जिसके प्रूफ्स हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं। ये हमारी कुछ माइंड मैप बुक्स हैं फॉर द शॉर्ट रिवीजन, एंड हम मंथली टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च किया है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स देयर इज अ मंथली टेस्ट सीरीज, ओके, विच यू कैन ज्वाइन एंड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। फाइन, सो नाउ लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में जो होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 लेक्चर्स की, डोंट वरी 80 से 90 लेक्चर एक एक घंटे के नहीं होंगे। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही फोकस है कि कम से कम लेंथ के लेक्चर बनाओ, बट क्वालिटी लेक्चर बनाओ, ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें कवर करो उसमें। और जो मैक्सिमम टाइम बचता है वो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में लगाएं। किस में लगाएं? सेल्फ स्टडी में। तो यहाँ पर भी जो लेक्चर्स होंगे वो मुश्किल से 20 to 25 मिनट्स के ही होंगे, तो बहुत आराम से आप इन्हें फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 1.5x की स्पीड में डालें तो 15 मिनट में हो जाएंगे, 12 मिनट में हो जाएंगे, तो इसका आपका और फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी सीरीज़ में कवरेज क्या होगी। ठीक है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, जो सिलेबस रहेगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड से कवर होगा। पहली बात तो मुझे ये डिस्टिंक्शन ही अच्छा नहीं लगता कि लोग बोलते हैं अगर पहले आप प्रीलिम्स का पढ़ा दो फिर मेंस का पढ़ा देना। भाई, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ ही होती है। अब मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तब उसमें ये भी बताऊंगा व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द मूवमेंट, व्हाई गांधी जी कॉल्ड द मूवमेंट सो अर्ली। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस, दिस इज मीन्स अगर ये नहीं बताऊंगा तो आप क्या सोच रहे हैं एनसीबी में फैक्ट बता दूँ कि ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, इससे तो लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, कोई फैक्ट आके बोले इससे अच्छा खुद पढ़ लो, उसमें भी टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो मेन आपको बता दूं कि जो प्रिपरेशन होगी इंटीग्रेटेड वे में होगी, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, लाइक सोशियो कल्चरल पॉलिसी, इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, सब कुछ कवर होगा, होलिस्टिकली कवर होगा। लेक्चर वुड बी, दैट मीन्स आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने का हमारा फंडा है, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, और आप देखेंगे ये। ठीक है, तो ये हो गई कवरेज की बात। और इसके बाद हम पर करते हैं सिलेबस की बात, कि क्या क्या सिलेबस कवर किया जाएगा सीरीज़ में। तो देखो, सिलेबस यूपीएससी की जैसा वेबसाइट में लिखा है और उसके सिलेबस में कि 1757 से लेके 1947 तक, मतलब मिड ऑफ द 18th सेंचुरी लिखा है, मतलब उसका मतलब यही होता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। बट आप सब जानते हैं सीधे हम बैटल ऑफ प्लासी तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो हम शुरू का जो एरिया है वो भी कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हम यूरोपियंस डिस्कस पोर्चुगीज़ डिस्कस करेंगे, डेनिश डिस्कस करेंगे, डच डिस्कस करेंगे, फ्रांस, इंग्लैंड, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कि इंडिया की कंडीशन क्या थी जब यूरोपियन का अराइवल हो रहा था, मतलब रीजनल स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट, क्या कंडीशंस थी, ऑल दोज थिंग्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद पूरा कॉन्केस्ट जैसे इंडिया का हुआ, जैसे कि जितने भी माइसौर वॉर, मराठा वॉर, ये सब जो भी हुए सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद फाइनली वी विल मूव टू 1857 की हिस्ट्री। उससे पहले भी एक चीज़ और बचती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो आते हैं पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट के बाद आते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट, सिविल रिबिलियन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे कहाँ पर, अपने 1857 के रिवॉल्ट में, और फिर वहाँ से कंप्लीट कांग्रेस बनती है 1885 में, फिर 1947 तक, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता वहाँ तक पूरी कवरेज रहेगी हमारी। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है, चलो, सिलेबस भी आपको कंप्लीट हो गया। और याद रखना, जो एजुकेशन है और जितने भी एक्ट्स हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म है, सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। फाइन। अब इस बार तीसरी चीज़ आती है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए।
देखो जो भी सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, या तो आप बोलो वो जो रेड वाली एनसीईआरटी है हमारी, ठीक है, जो रेड वाली एक आती है ना बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सफाइस नहीं करेगी, इसलिए उसके साथ कुछ और तो पढ़ना पड़ेगा। उसको आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर में कवरेज मिलेगी आपको, बट फिर भी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नो इशू, टाइम है तो पढ़ लो। इसके बाद आपको दो में से कोई एक बुक पिक करनी है, या तो बिपिन चंद्रा पिक कर लो मोटी वाली, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या आती है स्पेक्ट्रम। और अगर आप मेरा सजेशन मानो तो स्पेक्ट्रम उठा लो, ठीक है, बिकॉज अगर आपने बिपिन चंद्रा रीड की हो, जिसने भी रीड की उसको पता होगा कि स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट समरी ऑफ बिपिन चंद्रा, ठीक है, समरी ऑफ बिपिन चंद्रा। और बिपिन चंद्रा में जो भी एनालिसिस है कि ग्रामसियन मूवमेंट था, गांधीयन मूवमेंट, इसके बाद जो भी लोगों के व्यूज़ हैं, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस लेक्चर सीरीज। तो फिर क्यों बिपिन चंद्रा पढ़ना, मतलब कुछ हल्के फुल्के कंटेंट के लिए आप 600 से 500 से 600 पेज की बुक पढ़ डालोगे तो मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में फोकस करो, मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा। बट फिर भी अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट योर एज मच टाइम एज यू थिंक, मतलब एक अच्छी थिंकिंग भी डेवलप होगी, ठीक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी तो बिपिन चंद्रा पढ़ लो, बस स्पेक्ट्रम, लेकिन आपको याद रखना स्पेक्ट्रम आखिरी में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएंगे ईजी वाले, ठीक है, तो यहीं से आएंगे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की। यूपीएससी में नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन दो टाइप में आ रहे हैं, एक ऐसे आ रहे हैं जिनका तो पता नहीं भाई कहाँ से आ रहा है, कोई बोलता है भाई इस बार इस बुक से आया, उस बुक से आया, प्लासी से आया, एल बाशम से आया, इससे आया, उससे आया, तो उसका तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। अगर वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप देखो लगातार जो कट ऑफ है गिरा है, आपको मुश्किल से 95 टू 100 मार्क्स चाहिए। अगर आप 110 का भी टारगेट करके जाओ और मान लो कि 8 क्वेश्चन आ गए मॉडर्न इंडिया से, और दो से 3 क्वेश्चन ऐसे वाले फंस गए, ये बकवास बुक वाली, छोड़ दो उनको, आपको 110 चाहिए ना। देखो भैया आप 160 लाओ चाहे 106 लाओ, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और जितनी अगर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो आप मेंस पे करो, मेंस पे टॉपिक प्रेडिक्टेबल है कि भैया गांधी जी ने मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ किया, वाई क्विट इंडिया मूवमेंट इज नोन एज अनगांधीयन मूवमेंट, ये सब टॉपिक मैं कवर करूँगा, तो आपको मेंस में पूरी मदद मिलेगी। तो मेरा फंडा ये है कि आप जो अनकंट्रोलेबल है उसके पीछे मत भागो। एम एस धोनी यही बोलता है ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल क्या है अपने पास स्पेक्ट्रम में, ठीक है। जैसे कि इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आप देखो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से थे, और अगर वो आपने गलत कर दिए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस बार वो बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं जिन्होंने ईजी वाले क्वेश्चन गलत किए हैं। आप देखो पॉलिटी के क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे थे, ठीक है। बस थोड़ी बहुत अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती, वो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन वाली, और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली थी, ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनिज्म वाली से। इसके बाद दूसरा अगर आप देखो मतलब पॉलिटी से, इकोनॉमी से भी एक तरीके से इजी क्वेश्चन थे, मेरी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, वहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई क्वेश्चन तो बन सकते थे। सेम यहाँ पर पॉलिटी में भी है, आप स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन मत गलत करना, स्पेक्ट्रम अच्छे से रट के जाओ, उसको कम से कम 10 से 12 बार पढ़ो। जिस तरह जितनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, अगर लक्ष्मीकांत 10 से 12 बार पढ़ रहे हो तो इसको भी भैया 10 से 12 बार पढ़ो, इसको भी मत छोड़ो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा फंडा है कि स्पेक्ट्रम में फोकस करो, बिपिन चंद्र भी पढ़ लो अगर टाइम हो तो, मना नहीं किया, अगर टाइम हो तो पढ़ लो, नहीं हो तो मत पढ़ो। इसलिए बिकॉज अगर आप पढ़ लोगे फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो जो पढ़ा वो तो टाइम वेस्ट हुआ ही, और साथ ही साथ कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो बस यही था ओवरव्यू लेक्चर में, एंड आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर से हम चालू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। तो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।